हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पैरासीटामोल सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। जो पैरासीटामोल सिरप आता है बच्चों के लिए बुखार और दर्द के लिए काम में लिया जाता है। बच्चों को जब बुखार आता है तब ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरासीटामोल कैसे देना है, इसका डोज क्या रहेगा, किन बच्चों को नहीं देना है और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहेगी। ये सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो पैरासीटामोल जिसे हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, दूसरा इसका नाम है एसिटामिनोफेन। और इसकी मेनली दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है एनाल्जेसिक, दूसरी होती है एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द को कम करने वाला। जो पैरासीटामोल लेने से दर्द भी चला जाता है, पेन भी चला जाता है। और एंटीपायरेटिक का मतलब है टेम्परेचर को कम करता है, ये बुखार में काम लिया जाता है। ये दो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो जनरली इसका डोज रहता है 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसको हम 15 मिलीग्राम दे सकते हैं एक टाइम में। और हर 6 घंटे में वैसे तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं। इस तरह से हम एक किलो का बच्चा है तो उसको 15 मिलीग्राम दवाई दे सकते हैं। 2 किलो का बच्चा है तो उसको 30 मिलीग्राम, 3 किलो का है तो 45 मिलीग्राम। इस तरह से हम दवाई बच्चे को दे सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ की पैरासीटामोल की सिरप अवेलेबल है। ये जो कालपोल सिरप है वो है कालपोल 250 और ये है एपेक्स कंपनी की P250। इसमें जो पैरासीटामोल का कंटेंट रहता है वो है ईच 5 ml कंटेंट्स 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल, यानी कि 5 ml दवाई में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल रहेगा। और इससे ये होता है कि 1 मिलीग्राम के अंदर कितना रहेगा, 1 मिलीग्राम के अंदर रहेगा 50 मिलीग्राम। 250 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 50 मिलीग्राम, यानी कि 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम दवाई रहती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 किलो का बच्चा रहेगा तो उसको हम ये सिरप कितनी देनी चाहिए, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले हमने जाना कि पैरासीटामोल का डोज क्या रहता है, 15 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि 1 किलो का बच्चा है तो उसको 15 मिलीग्राम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 10 किलो का बच्चा है तो उसको कितनी देनी चाहिए, तो 10 × 15 यानी कि 150। 15 मिलीग्राम का जो बच्चा है तो उसको हम 150 मिलीग्राम दवाई देते हैं। इस हिसाब से ये दवाई हमें देनी है। तो 1 ml में ये 50 मिलीग्राम है और 150 मिलीग्राम कितना ml में होता है, तो 150 मिलीग्राम 3 ml में होता है। तो अगर ये पैरासीटामोल कालपोल 250 सिरप हमें देनी है बच्चे को, 10 किलो के बच्चे को, तो हम उसको 3 ml देंगे एक टाइम में। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम पैरासिप जो सिरप आता है, पैरासिप सिप्ला कंपनी का आता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसमें जो दवाई रहती है वो 5 ml के अंदर 150 मिलीग्राम दवाई रहती है। ईच 5 ml कंटेंट 150 मिलीग्राम। जो इसके पहले हमने जो देखी थी उसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम दवाई थी, 5 ml में 250 मिलीग्राम दवाई थी। और ये जो पैरासिप दवाई है उसमें ईच 5 ml कंटेंट 150 मिलीग्राम, यानी कि 5 ml में 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल रहता है। इस हिसाब से 1 ml में कितना रहेगा, 1 ml में रहेगा 30 मिलीग्राम। और इस हिसाब से हमें 10 किलो के बच्चे को ये दवाई देनी है। 10 किलो के बच्चे को पिछली बार हमने कैलकुलेट किया था, 10 किलो को हमने 10 × 15 यानी कि 150 मिलीग्राम। तो 150 मिलीग्राम दवाई हमें देनी है। तो 1 ml में 30 मिलीग्राम है तो 30 × 5 यानी कि 150 होता है, 150। तो हमें अगर ये दवाई 10 किलो के बच्चे को देनी है तो हमें ये 5 ml दवाई देनी होगी। और उसी तरह मार्केट में और भी ब्रांड्स आती है और भी पीडियाट्रिक सिरप और ड्रॉप्स भी आते हैं जो 1 साल 1.5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको दिए जाते हैं। तो उसको हमें कितना देना चाहिए उसके बारे में, तो इसमें जो हमने कालपोल पीडियाट्रिक ड्रॉप्स है उसमें ईच ml कंटेन 100 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि 1 ml के अंदर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल इसका रहता है। तो अगर हमें 150 मिलीग्राम दवाई किसी को बच्चे को देनी है
तो 1 ml के अंदर 100 मिलीग्राम है, तो 150 मिलीग्राम देनी है हमें, तो उस हिसाब से हमें 2.5 ml देनी होगी दवाई, 2.5 ml इस हिसाब से। लेकिन ये तो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स है, और ड्रॉप्स में कितने देने होंगे हमें, कितने ड्रॉप्स देने हैं, तो इसके पैकिंग के ऊपर ही साइड में लिखा हुआ है ईच ml अप्रोक्स 20 ड्रॉप्स, यानी कि 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप्स होते हैं, और ईच ml कंटेन्स 100 मिलीग्राम। इसका मतलब है कि 1 ml के अंदर 20 ड्रॉप रहते हैं, और इस हिसाब से हमें 10 किलो के बच्चे को हमें ये पैरासीटामोल के ड्रॉप्स देने हैं, तो हमें देना होगा 2.5 ml। 2.5 ml का मतलब होता है 30 ड्रॉप्स, 30 बूंद हमें देनी है। लेकिन एक डेढ़ साल का बच्चा अगर उसका वज़न इतना नहीं है, तो हम सिंपल 5 किलो का बच्चा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके 5 किलो के बच्चे को हम कितना देना चाहिए, तो 5 × 15, इसका मतलब होता है कि हमें 75 मिलीग्राम, यानी कि 75 मिलीग्राम दवाई हमें 5 किलो का बच्चा है तो उसको हमें 75 मिलीग्राम दवाई देनी है। 75 मिलीग्राम यानी कि 1 ml में ये 100 मिलीग्राम आती है, तो 75 मिलीग्राम 0.75 ml में दवाई ये हमें 0.75 ml दवाई देनी है। इस हिसाब से इसमें 1 ml का होता है 20 बूंद इसमें आता है। इसका मतलब है कि 0.75 ml कितने बूंद हुए, ये होता है 15 बूंद। तो अगर 5 किलो के बच्चे को हमें ये दवाई देनी है तो उसको हमें 15 बूंद ये दवाई देनी है, पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो आते हैं। और उसके साथ में इसके पीछे ये लेबल भी लिखा हुआ होता है कि कितने साल के बच्चे को कितना ml डोज देना चाहिए, और इसमें एक वार्निंग साइन भी लिखी हुई है, टेकिंग मोर देन डेली डोज में कॉज सीवियर लिवर डैमेज और एलर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर जितना डोज रिकमेंड किया गया है उससे ज़्यादा डोज अगर हम बच्चे को देते हैं तो उसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डेली डोज इसका रहेगा 60 mg पर kg, यानी कि 1 किलो का बच्चा है तो उसको 24 घंटे में 60 mg दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अगर 5 किलो का बच्चा है तो 6 पंचा 30, यानी कि हम 5 किलो का बच्चा है तो उसको 300 मिलीग्राम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा 24 घंटे के अंदर नहीं देना है। समझ गए आप? और अब हम बात कर लेते हैं कि किन बच्चों को ये नहीं देना है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। तो इसके मेनली 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है कि जिन बच्चों को लीवर डैमेज है, हिपेटिक डैमेज है, उन बच्चों को ये नहीं दिया जाता। दूसरा है नेफ्रोपैथी, यानी कि किसी बच्चे को किडनी से जुड़ी समस्या है तो उनको भी ये दवाई नहीं दी जाती है, पैरासीटामोल उनको नहीं दी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स जनरली देखे नहीं जाते, लेकिन फिर भी कुछ रेयर केस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आपके बच्चे को दवाई देने के बाद, पैरासीटामोल देने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं तो आपको ये दवाई तुरंत बंद करनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में बारे में बात करते हैं तो इसकी वजह से स्टमक पेन यानी पेट में दर्द रह सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ज़रूरियात से ज़्यादा डोज हम बच्चे को दे देते हैं तो उसकी वजह से उसका लीवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, यानी कि हमारे शरीर में खुजली हो सकती है, लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, और हमारा मुंह में सूजन आ सकती है और खुजली हो सकती है, पूरे शरीर में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और नोज़िया यानी कि जी मचलाना, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, और स्किन रेशेस यानी कि हमारे स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं इस पैरासीटामोल लेने से। तो ये कुछ इसकी साइड इफ़ेक्ट्स थे। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पैरासीटामोल सिरप कैसे लेना है और कैसे बच्चे को देना है, कितनी मात्रा में, कितना वज़न है उसके हिसाब से कितनी मात्रा में देना चाहिए, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकती है, किन बच्चों को नहीं देना चाहिए।
तो आशा करता हूँ वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।